नमस्ते दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पर LDC के एग्ज़ाम के लिए आने वाले सभी टॉपिकों को ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट वर्ग वर्गमूल निकालना, घन घनमूल निकालना किसकी सहायता से, वैदिक गणित की सहायता से निकालना सीखा है। आज हम वर्ग निकालने की वैदिक विधियां कितनी है, वर्ग निकालने की वैदिक विधियां बच्चों, वर्ग निकालने की वैदिक विधियां कितनी है, पांचों की पांचों वैदिक विधियों का एक समराइज टेबल फॉर्म में लिखेंगे, जिससे आप एग्जाम में जाते समय इनका रिवीजन कर सकें या अपने स्टडी टेबल पर इसका प्रिंट आउट लेकर चिपका दें, जिससे ये पांचों की पांचों विधियां आपको याद रहे। ठीक है, विधियां कौन कौन सी हैं? पहले हम इस टेबल में सबसे पहले लिख रहे हैं विधि का नाम। इसका नाम विधि का नाम, विधि मतलब वैदिक विधि का नाम, उसके बाद हम लिख रहे हैं कि उसमें प्रक्रिया क्या होगी, कैसे करोगे आप, प्रोसेस क्या है, किसी संख्या का वर्ग निकालने का उस विधि का प्रोसेस क्या है, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, घूरती हुई आंखें हमसे क्या कह रही है कि हमें मत भूलना, किसी भी विधि में चरणों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों, स्टेप की संख्या, चरणों की संख्या, किसकी संख्या, चरणों की संख्या। इस क्रम में सबसे पहली विधि का नाम है उपसूत्र अनुरूपेण। कौन सी विधि का नाम है बच्चों? उपसूत्र अनुरूपेण। ये कैसे काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, हमने सबसे पहले सीखा सर, ये सिर्फ कितने अंकों पे काम करती है, दो अंकों की संख्या का ही वर्ग निकाला जा सकता है। इस विधि से कितने अंकों की संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है? दो अंकों की संख्या का ही वर्ग निकाला जा सकता है। बोलो दोस्तों, सही है क्या? मैंने यही पढ़ाया आपको याद है ना, भूल तो नहीं गए? दो अंकों की संख्या का ही वर्ग इस विधि से निकल सकता है। अब मन में याद करिए कि क्या विधि थी, कैसे थी ये विधि। आपको याद होगा, यदि इस विधि में ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका आपको वर्ग निकालना है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग, किसका वर्ग, पहली संख्या का वर्ग, फिर ए को बी से गुणा करेंगे और ए को बी से गुणा करके जोड़ देंगे। कितनी बार? दो बार। ए को बी से गुणा करा, जो आंसर आया उसको ए के बी के मान से जोड़ देंगे। ए को बी से गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे या उसी संख्या में दोबारा जोड़ देंगे, फिर आएगा बी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आएगा? बी का स्क्वायर। तो आपको ये मालूम चल रहा है कि इस विधि में चरणों की संख्या, किसकी संख्या, स्टेप की संख्या, चरणों की संख्या कितनी होगी सर? चरणों की संख्या होगी 3। कितनी होगी? चरणों की संख्या 3। एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लीजिए इसका। जैसे मानो कि किसी संख्या 23 का क्या निकालना है आपको, वर्ग। किसका वर्ग निकालना है? 23 का वर्ग। तो 23 का वर्ग कैसे निकालेंगे आप? 23 का वर्ग निकालेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 2 को 3 से गुणा करने पे प्राप्त होता है 6। 6 का दुगुना क्या होगा? 12। 6 का दुगुना क्या होगा? 12। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, मैंने 2 को किससे गुणा करा है? 3 से। 2 को 3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ? 6। 6 का दुगुना कितना हो गया? 12। अब 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करने पे आपको क्या प्राप्त होगा? 9। प्रत्येक चरण में से एक संख्या लेनी है। 9 लिया आपने, 2 में 12 में से 2 लिया, एक को हासिल भेजा, 4 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों? 529। कितना आ गया दोस्तों? 529। पहली विधि कौन सी होती? उपसूत्र अनुपेन से दो अंकों की संख्या का ही वर्ग निकलेगा। चरणों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? 23 में 2 का वर्ग करा 4, 2 को 3 से गुणा करने पे आया 6, 6 का दुगुना करने पे आया 12, लास्ट में संख्या 3 का वर्ग आई 9। प्रत्येक चरण में से एक संख्या लेने पे हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है दोस्तों? 529। कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? 529। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर अपनी बुक में एक चार्ट टाइप में बनाकर A4 पेपर पर चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने इसको चिपका देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी विधि, द्वितीय विधि। दूसरी विधि कौन सी थी? दूसरी विधि थी सर एकाधिकेन पूर्वेन। कौन सी विधि थी बच्चों? एकाधिकेन पूर्वेन। सर कौन सी विधि थी? एकाधिकेन पूर्वेन। कौन सी विधि थी? एकाधिकेन पूर्वेन। इसमें क्या है, उन्हीं संख्याओं का, केवल उन्हीं संख्याओं का
केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाला जाएगा, केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाला जाएगा जिनका अंतिम अंक मतलब इकाई अंक, और वैदिक गणित में इकाई अंक को कहते हैं चरम अंक, जिनका वर्ग उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाला जाएगा जिनका चरम अंक 5 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लिए सर? 35 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 35 का वर्ग। 35 के इकाई का अंक 35 का चरम अंक क्या है? 5। इसका वर्ग कैसे निकलेगा सर? 5 का वर्ग करिए। सबसे पहले किसका वर्ग करिए? इकाई का अंक का। इकाई के अंक का वर्ग करने पे क्या आया? 5 का वर्ग करने पे आपको क्या मिला? 25। अब 3 का अगली संख्या, एक आदि के मतलब एक अगली संख्या, 3 से अगली संख्या क्या है दोस्तों? 4। 3 को किससे गुणा करिए? 4 से। 3 को 4 से गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ? 3 को 4 से गुणा करने पे प्राप्त हुआ 12। 1225 किसका वर्ग आ गया? 35 का। 1225 किसका वर्ग आ गया? 35 का। इसमें चरणों की संख्या, नंबर ऑफ स्टेप, चरणों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है दोस्तों? इसमें चरणों की संख्या प्राप्त हुई है 2। कितनी प्राप्त हुई है? 2। पहले तो आपने 5 का स्क्वायर करा 25, और 3 को अगली संख्या से गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ है? 4। 4 को 3 और 4 को गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ है? 12। तो इसमें कितने स्टेप्स लगे? 2 स्टेप लगे। कौन सी विधि है ये? एक आदिकेन पूर्वेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी विधि पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विधि है, वैदिक गणित की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। हर साल एलडीसी के एग्जाम में आरपीएससी आरएसएसएनडी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी विधि है? द्वंद्व विधि। कौन सी विधि है? द्वंद्व विधि। द्वंद्व विधि को कहते हैं डुप्लेक्स विधि। कौन सी विधि कहते हैं बेटाओ? डुप्लेक्स विधि। द्वंद्व विधि कौन सी विधि कहते हैं? द्वंद्व विधि, डुप्लेक्स विधि। क्या है प्रक्रिया? क्या है द्वंद्व विधि में? किसी भी संख्या जिसका आप वर्ग निकालना चाहते हैं, किसी भी संख्या जिसका आप वर्ग निकालना चाहते हैं, उसका सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? उसका सबसे पहले द्वंद्व निकाला जाता है। सबसे पहले संख्या का द्वंद्व निकाला जाता है। अब मैं द्वंद्व निकालना आपको सिखा चुका हूं, निकाला जाता है। पहले क्या निकाला जाता है? संख्या का द्वंद्व, और द्वंद्व निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। केवल एक अकेली संख्या का द्वंद्व क्या होगा? उसका वर्ग, और बाकी संख्याओं का द्वंद्व क्या होगा? 2 संख्याओं का द्वंद्व होगा, उन दोनों संख्याओं का गुणा और उस गुणे का दुगुना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे 123 संख्या का 123 कितने अंकों की संख्या है दोस्तों? 3 अंकों की संख्या है। इस 3 अंकों की संख्या का मुझे क्या निकालना है? द्वंद्व निकालना है। तो मुझे द्वंद्व कैसे निकलेगा? 1 को किससे गुणा करूंगा दोस्तों? 3 से। 1 को 3 से गुणा करने पे प्राप्त हुआ 3। 3 का दुगुना क्या हुआ? 6। 3 का दुगुना कितना हुआ? 6। अब एकल संख्या बची, एकल संख्या क्या बची? 2। 2 का वर्ग करने पे क्या प्राप्त होगा? 4। 6 और 4 को जोड़ने पे क्या हुआ? 10। 123 का द्वंद्व क्या हो गया? 10। तो द्वंद्व विधि से यदि किसी संख्या का आपको वर्ग निकालना है, द्वंद्व विधि से यदि आपको किसी संख्या का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले आपको उस संख्या का क्या निकालना पड़ेगा? द्वंद्व। तो किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए द्वंद्व विधि में द्वंद्व खंडों के रूप में उस संख्या को लिखा जाता है। मैं आने वाली अभी समझाऊंगा आपको। इसमें चरणों की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चरणों की संख्या किस विधि में? द्वंद्व विधि में। द्वंद्व विधि में चरणों की संख्या, द्वंद्व विधि में चरणों की संख्या, जिस संख्या का आप वर्ग निकालना चाहते हैं, जिस संख्या का आप वर्ग निकालना चाहते हैं, जिस संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं, उस संख्या में अंकों की संख्या पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? चरणों की संख्या। इसका फॉर्मूला दोस्तों भूलना मत। क्या फॉर्मूला है? 2n - 1। n क्या है? n क्या है सर? जिस संख्या का आप वर्ग निकालना चाहते हैं, उस संख्या में n क्या है? अंकों की संख्या। n क्या है? अंकों की संख्या। n क्या है? अंकों की संख्या। मैं एक आपको इसमें उदाहरण समझा देता हूं द्वंद्व विधि में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैसे देखो सर, 212 संख्या का आपको क्या निकालना है? वर्ग। किस विधि से निकालना है? द्वंद्व विधि से। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? द्वंद्व खंडों के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? द्वंद्व खंडों के रूप में। द्वंद्व खंडों के रूप में कैसे लिखा जाएगा? D2 पहली संख्या का द्वंद्व, फिर D21 दो संख्याओं का द्वंद्व, फिर D212, फिर D12, फिर D2।
कितने द्वंद्वों के खंड बने? 1 2 3 4 5 चरणों में इसका वर्ग निकलेगा, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 3। 3 n का मान कितना हो गया? 3। 3 को 2 से गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ? 6। 6 में से घटाया क्या मिला? 5। कितने खंड मिल रहे हैं? 5। अब इनको हल करिए। एकल संख्या का द्वंद्व कैसे निकलता है? उस संख्या का वर्ग। दो संख्याओं का द्वंद्व कैसे निकलता है? उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे दुगना। 2 को 1 से गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ? 2। 2 का दुगना कितना होगा दोस्तों? 4। 2 1 2। 2 का 2 पे गुणा करने पे कितना प्राप्त हुआ? 4। 4 का दुगना कितना हुआ? 8। और एकल संख्या केवल एक है, 1 का वर्ग करने पे क्या मिलेगा? 1। तो 8 और 1 9 हो गया। लास्ट में 1 और 2 दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या का द्वंद्व होगा उन दोनों संख्याओं को, दोनों अंकों को गुणा करने का दुगना। 1 को 2 से गुणा किया गया, 2 मिला, 2 का दुगना करने पे कितना आया दोस्तों? 4 आया। इस 2 का वर्ग करने पे कितना आया? 4। ये सारे द्वंद्वों के मान निकल गए। तो इसका किसका? 212 का 212 का वर्ग क्या होगा? 44 944। 44 944। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में रिवीजन करते समय सिर्फ इतना पढ़ना आवश्यक है। प्रैक्टिस आपने पहले वाली क्लासों में कर ली, अब आप समराइज करें, रिवीजन करें तो सिर्फ इतना ही पढ़ें। इसको निकाल के, इसको लिख के अपनी टेबल पे, स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। आगे बढ़े दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मैं हट जाता हूं साइड में। ठीक है, आगे अगली विधि देखिए दोस्तों। अगली विधि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विधि है द्वंद्व विधि। अगली विधि देखिए दोस्तों, अगली विधि है इष्ट संख्या विधि। ये किस पे आधारित है? बीज गणितीय फॉर्मूले पे आधारित है, बीज गणितीय सूत्र पर आधारित है। कौन सा सूत्र है बीज गणित का जिसपे ये आधारित है? पूछा जा सकता है एग्जाम में। वो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, a प्लस का b और a माइनस का b। एक्स स्क्वायर, एक्स वो संख्या है जिसका वर्ग निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x प्लस का a और x माइनस का a। एक्स स्क्वायर को अपने पास रखा, उधर गया x प्लस का a, x माइनस का a प्लस का क्या हो गया? a स्क्वायर। ये a क्या कहलाएगा? a कहलाएगा सर इष्ट संख्या। क्या कहलाएगा? इष्ट संख्या। आपसे इसमें पूछा जाए चरणों की संख्या, किसकी संख्या? चरणों की, स्टेप्स की संख्या। स्टेप की संख्या इसमें कितनी होगी? 2। चरणों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 2। एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, उदाहरण के रूप में देखो। 12 का स्क्वायर निकालना है आपको। किसका स्क्वायर निकालना है? 12 का। तो x का मान तो कितना हो गया दोस्तों? 12। जिसका वर्ग निकालना है वो x का मान है। ठीक है, अब आपको इष्ट संख्या वो लेनी है, अपनी मर्जी की संख्या, और वो संख्या लेनी है जिससे गणना आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इष्ट संख्या ली है दोस्तों, इष्ट संख्या a का मान लिया है मैंने 2। a का मान क्या लिया है? 2। अब मुझे किसका वर्ग निकालना है? x का वर्ग निकालना है। x का मान कितना है? 12 का वर्ग निकालना है। 12 का वर्ग निकालने से पहले मैं कैसे लिखूंगा? एक बार प्लस, एक बार माइनस। 12 में 2 जोड़ा और 12 में से 2 घटाया और प्लस का a स्क्वायर। a कितना है? 2 का वर्ग। 12 प्लस का 2 14, 14 माइनस का 2 कितना हो गया दोस्तों? 12 में से 2 घटा जब कितना आया? 10। 14 को 10 से गुणा करने पे प्लस का 4 कितना आ गया? 144। 144 किसका वर्ग आ गया दोस्तों? 12 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिवीजन इतना ही करना है, रिवीजन करते समय सिर्फ इतना ही पढ़ना है। 4 विधि हो चुकी है, 5वां विधि पढ़िए। 5वीं विधि का नाम याद है क्या? भूल गए? 5वीं विधि का नाम है यावदूनम। बड़ा अच्छा नाम है इसका, यावदूनम तावदूनम आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि। आपको मालूम है आधार क्या होगा? आधार वो संख्या होगी जो 10 की पावर n होगी। 10 की पावर n कैसे? 10, 100, 1000, 10,000। ये सारी संख्याएं क्या होंगी? सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों? आधार होंगी। उपाधार क्या होगा? उपाधार होगा सर जिसकी इकाई का अंक 0 हो। जिसका इकाई का अंक 0, किसका? 20, 30, 400, 600,
7000, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, उपाधार होंगी। उसके बाद क्या होगा, आधार हो गया, उपाधार हो गया। अब आया विचलन। विचलन कैसे निकलेगा, दी गई संख्या, जो आपके पास संख्या है, संख्या में से आधार या उपाधार का मान घटाने पर विचलन प्राप्त होगा। विचलन धनात्मक भी हो सकता है और विचलन ऋणात्मक भी हो सकता है। आपसे एलडीसी के पेपर में एक बार संख्या दी गई और उसका पूछा विचलन बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए विचलन कैसे प्राप्त होगा, संख्या में से आधार उपाधार को घटाने पर विचलन प्राप्त होगा। अब इसका चरणों की संख्या कितनी है, इसमें चरणों की संख्या कितनी है, इसमें चरणों की संख्या 2। नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, चरणों की संख्या कितनी है, 2। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, उदाहरण देखिए, विधि कैसे काम करती है। उदाहरण देखिए दोस्तों, मुझे निकालना है 108 का वर्ग। किसका वर्ग निकालना है दोस्तों, 108 का वर्ग निकालना। मैं आपको संख्याओं का और भी सिखाऊंगा आसान तरीके से वर्ग निकालना और भी सीखेंगे, घन निकालना भी सीखेंगे। 108 का वर्ग निकालना है। 108 में मैंने आधार लिया है दोस्तों 100। आधार क्या लिया है, 100। आधार से ये संख्या कितनी बड़ी है दोस्तों, कितनी बड़ी है, 8 बड़ी है। विचलन कितना है इसका, 8। विचलन का इस मान इस संख्या में जोड़ने पर कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 को इस मान में जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ, 116। 108 100 से कितनी बड़ी है, 8 अंक बड़ी है। 8 अंक को 108 में जोड़ने पे प्राप्त हुआ 16। 8 का वर्ग प्राप्त हुआ है 64। तो ये 116 64 किसका वर्ग हो गया, 108 का वर्ग हो गया। ये आपकी पांचों विधियों का रिवीजन हो गया है, समराइज हो गया है। टेबल और फॉर्म में सारणी के रूप में मैंने आपको लिखा दिया। इस विधि का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पे।